जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से ना कुछ मांगा, कभी तूने किसी से ना कुछ चाहा, कभी तूने किसी से ना कुछ मांगा, कभी तूने किसी से ना कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। Greetings to everyone in the mighty name of Jesus Christ our Lord. और सभी को ग्रीटिंग्स प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Before I could come, I had taken several messages. और यहाँ पर आने से पहले बहुत सारे संदेशों को लिया है, Not today, आज नहीं, but before I could come to Goa from Kuwait. गोवा को आने से पहले कुवैत में Several ही messages I have taken. बहुत सारे ऐसे संदेशों को लिया, And I had mentioned number 1. और उन्होंने लिखा नंबर 1 करके, Then another message number 2. और एक संदेश नंबर 2, Then another message number 3. और एक संदेश नंबर 3, And another message और एक संदेश I had mentioned उन्होंने लिखा है Sunday संडे 18th Rofe. Correct? रोफे। यस, But God changed the message tonight. Hello? हालेलुया। Yes, God changed the message. लेकिन परमेश्वर ने संदेश को बदल दिया। When I came to Goa, जब पासवान गोवा में आए, God every day changed my messages. और परमेश्वर हर रोज उनके संदेशों को बदलता है। And that time, even in Gomanth Niketan, when I was preaching, though I marked and prepared and fasted and prayed, और उन्होंने ये सारे संदेशों को उपवास और प्रार्थना के साथ लिखा, but God changed every day different type of message. लेकिन परमेश्वर ने हर रोज इन संदेशों को बदला नए तरीके से। But I give all the praise and glory and honor. लेकिन परमेश्वर को ही सारा महिमा और सम्मान देते हैं। The 4 days of messages and 4 days of meetings were successful. और 4 दिन का जो संदेश और जो सभा था वो एकदम सफल रहा। Yesterday only I stepped out to pray for somebody. और कल वो बाहर निकले, मतलब किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए। Otherwise, all the time I was in the room preparing myself, praying myself. वो बाकी दिन वो कमरे के अंदर ही थे, अपने आप को तैयार कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। Yesterday was the 4th day. और कल का दिन 14 दिन था। And morning somebody said we have to go and pray for some cancer और किसी ने patient. कहा हमें बाहर जाकर प्रार्थना करना है किसी के लिए। Cancer patient. और उस पेशेंट कैंसर पेशेंट था वो। 4th stage. 4था स्टेज था। And I was ready with them. और वो तैयार हो गए। And then we went. और वे गए। But on the way there was another call for us. राह पर और एक मतलब कॉल आया। And then with that call one pastor wanted to meet us. वो हमसे मुलाकात करना चाहता था। And we said yes to him. During that time, और उस समय में the pastor called. और पासवान ने फोन किया। We all went to that pastor. वो उस पासवान के पास गए। Met him in Kamath restaurant. और वो कामत रेस्टोरेंट में आए। We started discussing many things. और उन्होंने बहुत सारी चीजों के ऊपर बात किया। That time God gave me one word when I was praying with him. और तब उस समय में एक वचन दिया जब वो बात कर रहे थे, प्रार्थना कर God रहे gave थे। me one word. एक वचन दिया। And that word was और वो वचन था about Zacchaeus. वो जकरयास के विषय में था। How many of you know about Zacchaeus? कितने लोग जकरयास के विषय में जानते हैं?
One more time. Raise your right hands. How many of you know about Zacchaeus? और ज़कैरस के विषय में कितने लोग जानते हैं? Okay, I will explain few things. और थोड़ी चीजों को हम Jesus बताएंगे। was walking and going with the crowd. और यीशु मसीह भीड़ के साथ चलकर जा रहे थे Many towns he used to enter. और बहुत सारे गांवों में वो प्रवेश He करते used to थे enter in the villages. और वैसे गांवों में जाते थे And he went to so many places. और वो कितने ही सारे जगहों पर गए And when he was going, और वो जब जा रहे थे big crowd used to be there with him. और उसके साथ में बहुत बड़ी भीड़ रहती The थी Bible says there was a short man और पवित्र शास्त्र कहता है वहां पर एक गिड्डा सा and व्यक्ति था his name was Zacchaeus. और उसका नाम ज़कैरस था Because of the crowd, he may not be able to see Jesus. और भीड़ की वजह से वो यीशु मसीह को नहीं देख पा रहा So था he climbed up on the tree. तो वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया He never met Jesus. वो यीशु मसीह से कभी नहीं मिला Jesus never met him. यीशु भी उससे नहीं मिला He's sitting on the tree. वो झाड़ के ऊपर बैठ रहा था Jesus is walking with the crowd. यीशु मसीह भीड़ के साथ चल रहे And Jesus looked at the tree और यीशु मसीह उस पेड़ की ओर and देखा said, Zacchaeus, और ज़कैरस करके बुलाया Zacchaeus, ज़कैरस come down. नीचे आ जा Salvation is come to your home. उद्धार तेरे घर आया है Yes, salvation is come to your home. और इस उद्धार तेरे घर आया Who है is saying? कौन कह रहा है Jesus. यीशु मसीह To whom? किससे To Zacchaeus. ज़कैरस से कह And रहा I है started explaining in Kamath restaurant to this pastor and other things. I said, as you are talking, I'm getting this word again and again to और me. जब वे सारे बात कर रहे थे एक दूसरे से तो ये मुझे मेरे मन में ये सब आ रहा Then है we prepared and went to the cancer patient. और वे अपने आप को तैयार करके वो कैंसर पेशेंट के पास And we गए started praying. और वहां पर प्रार्थना करने लगे And then I said और उन्होंने कहा that before I could come, मैं यहाँ आने से पहले God was giving me this scripture again and again. और ये वचन परमेश्वर मुझे बार बार दे रहा है The gentleman was pastor. और वो जेंटलमैन पासवान था He said the same scripture I was meditating last 2 days. और वो कह रहा था इसी वचन के ऊपर 2 दिन से मैं मनन कर रहा Last हूँ 2 days I was meditating upon this और scripture. इसी वचन के ऊपर मैं 2 दिन से मनन कर रहा हूँ My brothers, my sister, मेरे भाई और we बहन prayed for her. और उनके लिए प्रार्थना किया We prayed for his wife. उसकी पत्नी के लिए प्रार्थना She fell किया down under the power of God. और वे परमेश्वर के सामन से गिर There was गई no changes much. लेकिन उसकी कुछ भी बदलावट Again we नहीं थी started praying. फिर से वो प्रार्थना करना शुरू किया And then we prayed in such a manner और इस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना that किया she shall feel in her body the touch of the Holy Ghost. कि उसके शरीर में वो महसूस कर सके परमेश्वर के सामर्थ को And then she started saying, और उसने कहना शुरू किया this is the place that I have undergone the operation. और ये जो जगह है मैं मतलब ऑपरेशन से मैं From हुआ here to है here my stomach has been toned. और यहाँ से यहाँ मेरा जो पेट है वो फाड़ा गया है The stomach is toned from here to here. और इस तरफ से इस तरफ मेरा जो पेट है वो फाड़ा गया है And then और फिर most of the parts are restitched. और बहुत सारे ऐसे मेरे भाग हैं अंगों में जो उसे सिया गया And है now और अभी the doctors say और डॉक्टर ने the कहा cancer is spread और जो कैंसर है वो फैल गया है and it has come to the lungs. और वो जो लंग्स है वहां तक पहुंच गया है And chances are less. और जो मौके हैं वो बहुत कम है But when we started praying, जब हमने प्रार्थना करना शुरू the Holy किया Spirit started working. पवित्र आत्मा ने काम करना शुरू She किया remembered the word of the doctor. और उसको याद आया डॉक्टर ने उससे क्या कहा Doctor था said, और डॉक्टर ने कहा we'll start, cutting you from this side. हम शुरू करेंगे यहाँ से आपको काटने And के लिए after finishing all that, और उसके बाद में first stitch will put you this side. और जो पहला जो सिलाई होगा हम इस तरफ में डालेंगे And the Holy Spirit started working in her body. और पवित्र आत्मा ने उसके शरीर में काम करना शुरू किया Same from here. यहाँ से ही The pain started going. और जो दर्द था वो जाना शुरू हो Again, pain गया started going. और फिर से दर्द जाना शुरू हो गया Pain started going. और दर्द जाना शुरू हो गया Pain started going. और जो दर्द था वो वापस And at जाना this शुरू हो end, गया और इस तरफ The pain went away. और जो दर्द था वो चला And गया she felt the touch of the Lord God Almighty upon the और first उसको day. ऐसा स्पर्श महसूस हुआ परमेश्वर का And she fell down. और वो नीचे गिर गई Then again we were praying. और फिर से वह प्रार्थना करना The शुरू fire of the की Holy Spirit started touching her up to the lungs. और परमेश्वर का जो आग है वो यहाँ उसके फेफड़ों में भी उसको मतलब What छूना doctor शुरू हो गया said? क्या डॉक्टर ने कहा था That you are having a cancerous for the 4th stage. तुम्हें कैंसर है वो भी 4था स्टेज है And that is coming to the lungs. और वो भी फेफड़ों तक फैल रहा है But the Holy Spirit was burning those power of darknesses. और लेकिन परमेश्वर The पवित्र Holy आत्मा Spirit was burning the power of darknesses. और पवित्र आत्मा उन सारे अंधकारी शक्तियों को जला रहा था And it came up to the lungs. और वो फेफड़ों तक भी पहुंच रहा And था she fell down और वो नीचे गिर गई on the chair.
कुर्सी के ऊपर। Again we told her to get up. और फिर से उनको कहा कि उठ जाओ, We never laid hands. और उन्होंने हाथ नहीं रखा उसके ऊपर। Yes, we were praying for the touch of the Holy Ghost. कि वो प्रार्थना कर रहे थे कि पवित्र आत्मा से Again स्पर्श she करें, fell down. और फिर से वो नीचे गिर गए। But before I could go to their house, और वो घर जाने से पहले she used to walk like this. वो ऐसे झुककर चल रही She थी, was walking like this. ऐसे झुककर चल रही She थी। told me, Pastor, come in my house. और उसने कहा पासवान आप मेरे घर आ And she जाएं, was walking like this. और वैसे झुककर चल रही Soon थी। after the touch of the Holy Ghost, और पवित्र आत्मा के स्पर्श के she बाद was ही talking straight. She was walking straight, और वो सीधे खड़े रहकर वो बात कर रही है, And और she सीधे was चल रही है, smiling. और वो मुस्कुरा रही थी, laughing. हंस रही थी। She said, I got the strength. और मुझे ऐसा कुछ तो हुआ करके ताकत मिल गया है. Today I और got the एकदम strength. उसके शरीर में ताकत आ गया है। My brothers, my sister. और मेरे प्यारे भाई और The बहन, scripture was, और वचन ये था, I told her तो पासवान ने उससे कहा about Zacchaeus. जकरस के विषय में, Zacchaeus, जकरस come down. नीचे उतर, Salvation is come to your home. उद्धार तेरे घर आया है। I am coming to your house, Zacchaeus, जकरस मैं तेरे घर आ रहा हूँ, and salvation is come to your home. और उद्धार तेरे घर आया है। When I told her that this is what God has done, और उस जब पासवान ने उससे कहा that कि we ये came परमेश्वर ने with कहा the 2-3 brothers, कि 2-3 भाइयों के साथ and हम with आए the हैं, pastor, और पासवान के साथ, the Holy Spirit has come here. और पवित्र आत्मा यहाँ पर Power आया of है, God has come here. परमेश्वर का सामर्थ्य यहाँ पर Jesus आया has है, come to deliver here. और यीशु मसीह आपको छुटकारा देने Jesus के has लिए आया come to है, heal here. परमेश्वर आपको चंगा करने के लिए आया And then I है। went to the second house, और दूसरे घर में गए, and there was the case of an elderly person, और वहाँ पर एक ऐसा केस था, एक बुजुर्ग व्यक्ति का, weakness in body, और कमजोरी शरीर में, and he is well known. और The person is well known. और बहुत अच्छा जाना माना And व्यक्ति है, also, God has blessed him in every area of his life. और परमेश्वर ने हर एक तरफ से उसको आशीर्वादित किया है। And not only that, और वही नहीं, he loves Christianity. और वो मसीह को बहुत मतलब पसंद करता है, He loves Christianity. और क्रिश्चियनिटी को वो बहुत पसंद He करता is है, a Christian guy. और वो मसीह का मतलब ये And he है। has helped many people. Yeah. Schools and colleges of Christian homes, he has helped them. और जो क्रिश्चियन स्कूल और कॉलेज है उसको हेल्प किया, We went to their house. और पासवान उनके घर भी चले I गए, told him, और उन्होंने उससे I went to कहा a cancer patient अभी हम कैंसर पेशेंट से मिलकर आए and I हैं, gave him the word, और मैंने उसको वचन दिया है, what God told me to give और जो परमेश्वर ने मुझे देने के लिए about कहा है, Zacchaeus. जकरस के विषय, That I told him, कि मैंने उससे कहा, I told that sister मैंने उस बहन से कहा that Jesus said to Zacchaeus, कि यीशु मसीह ने जकरस से कहा, I am come so that salvation shall be there in your home. मैं आया हूँ तो तेरे घर उद्धार आया है, Come down because salvation is come to your home. नीचे उतर कि उद्धार तेरे घर आया है। And when I was telling, और जब मैं कह रहा था, God told me to tell him that 2 days before you read this तो scripture. परमेश्वर ने पासवान से कहा कि उस व्यक्ति से कहे कि 2 दिन से तू इस वचन के ऊपर मनन कर And रहा I है, told him, और पासवान ने 2 ये days कहा, before you read this scripture. और 2 दिन पहले तूने ये वचन पढ़ा, And he said, yes, I और- read this scripture 2 days before. और उसने कहा हाँ मैंने 2 दिन पहले ये वचन को पढ़ा था। And when the wife was seated next to me, और जब उसकी पत्नी she पासवान के started बाजू में बैठी touching me थी, and telling me, वो पासवान को हाथ लगाकर कहने लगी, today I read this scripture. और आज ही मैंने ये वचन को पढ़ा Today I है, read this और scripture. यही वचन को मैंने पढ़ा है। My brothers, my मेरे sisters, प्यारे भाई और बहन, scripture has power. वचन में सामर्थ है, Scripture is true. और वचन ही सच्चा है, Through scripture, Jesus speaks to you. और वचन के द्वारा यीशु Through मसीह आपसे बात scripture, करता God है, heals you. Jesus और heals वचन के you. द्वारा परमेश्वर आपको चंगा करता है। And today, God has changed my message और आज परमेश्वर ने संदेश को बदल दिया है, and told me to teach about water baptism. और वाटर बैप्टिज्म के बारे में। I do not know how many of you are happy about it. और हम नहीं जानते कितने लोग आप खुश हैं इसके विषय, But listen to this message. लेकिन इस संदेश को सुनिए। Water baptism. पानी में बपतिस्मा, Baptism in water. बपतिस्मा पानी में, And then the water baptism and baptism in water. Why it is so important for us? पानी, ये पानी में बपतिस्मा ये क्यों इतना जरूरी है हमारे लिए? What is the meaning of water baptism? ये पानी में बपतिस्मा ये क्या है? This baptism word is come from Greek and Aramaic language. ग्रीक और एरामिक भाषा से आया है। Bapto means बैप्टो का मतलब go down in the water and come up from the water. पानी में अंदर जाकर बाहर आना। Baptizo means बैप्टिजो मतलब submersing yourself into any manner of liquid.
और किसी भी प्रकार के मतलब पानी में मतलब पूरी तरह से डूबना। And baptism means और बैप्टिज्म का मतलब है act of going down in the water and act of coming up from the water. एक कार्य पानी के अंदर जाने का और एक कार्य बाहर आने का पानी This is से। written in the Bible. और ये पवित्र शास्त्र में लिखा है। And today it's important और ये आज बहुत जरूरी that है। as Jesus said to Zacchaeus, जैसे यीशु मसीह ने जकैरस से कहा I am coming to your home. कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ। Zacchaeus, come down because salvation is come to your home. जकैरस नीचे उतर क्योंकि उद्धार तेरे घर आया है। What a baptism is going to revive your life. ये रिवाइव करेगा आपके जीवन को। One more time I want to tell you. और एक बात हम आपसे कहना What a चाहते हैं। baptism पानी में बपतिस्मा or baptism in water. बपतिस्म पानी में It says वो कहता है act of one person going down under the water and coming up from the water. ये एक कार्य है एक व्यक्ति का पानी के अंदर जाना और फिर पानी से बाहर आना। Why this water baptism is important? और ये क्यों पानी में बपतिस्मा इतना जरूरी है? Pastor did not tell me और पासवान से नहीं कहा that है all are baptized. कि सभी लोगों ने बपतिस्मा ले Or लिया none of है them are baptized. और किसी ने नहीं लिया है Teach करके। the Bible so that our baptism shall take place. और पासवान ने ये नहीं कहा कि हमारे लोगों को सिखा कि वो बपतिस्मा ले, God told me to change this message here. लेकिन परमेश्वर ने ये संदेश को I बदलने के लिए always यहाँ carry पर a कहा। bunch of messages with me. और पासवान के पास बहुत सारे ऐसे बहुत संदेश हैं। And when we hear the messages and when we sit and meditate with the messages, God changes my messages. और जब संदेश को लेकर मैं मनन करते हैं तो परमेश्वर उनके संदेशों को बदल देता What है। does this water baptism means? और ये पानी में बपतिस्मा लेना ये क्या मतलब है? What it identifies as? तो ये क्या बतलाता है? Yes, you have to know about it. आपको इसके बारे में जानना Don't है। simply jump in the water because pastor is telling. और सिर्फ पानी में मत खुद जाइए क्योंकि पासवान ने आपसे कहा है। Don't say today I accepted Jesus and I want to be water baptized और ऐसे tomorrow. मत बोलिए कि मैंने आज यीशु मसीह को अपना लिया है और No, कल मैं learn बपतिस्मा about the लूंगा। water baptism properly. लेकिन पानी के बपतिस्म के विषय में आप ठीक तरह से Know about the सीखिए water baptism properly. और जानिए ये पानी में बपतिस्मा के विषय It's में। not a normal situation. और ये कोई साधारण सा परिस्थिति नहीं है। What does the water baptism signifies or identifies? और ये पानी में बपतिस्मा ये क्या दर्शाता है या क्या बतलाता है? Romans chapter 6, please. Romans chapter 6, verses 1 to 7. रोमियो का 6:1 से 7। The Bible tells us, और पवित्र शास्त्र कहता है and Romans is written by Paul. और ये रोमियो का जो किताब है वो पौलुस के द्वारा लिखा गया First है। letter that he has written unto Romans. और ये पहला चिट्ठी है जो रोमियो के लिए उसने When लिखा। did he write? कब उसने लिखा? When he was convicted. जब उसको मतलब वो कन्विक्ट हो Paul गया। was not a good man. और पौल कोई अच्छा व्यक्ति नहीं He था। was Saul before. वो शाऊलू था पहले। And what he was doing? वो क्या कर रहा He था? was catching the Christians, वो मसीही लोगों को पकड़ रहा था। catching the believers. अब जो विश्वासी थे उनको पकड़ Those who रहा are था। worshipping, hallelujah, praise the Lord, he was catching them. जो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कह रहे हैं उनको पकड़ रहा And था। take them to the Roman government और रोमियो के गवर्नमेंट सरकार के पास वो लेकर जाता था। and the Roman Empire and the government. तो जो रोमन एम्पायर और जो सरकार थे They used to take these believers, और ये विश्वासी लोगों को लेकर जाते put them to hungry lions. और जो भूखे सिंह थे उनके बीच में फेंक देते When he थे। used to bring the people like that, और जब ऐसे लोगों को लेकर आता they used to put them in fire. उनको आग में डाल देते They used to put them in a boiling oil. और मतलब ऐसे उबलते हुए तेल में डाल देते। He was Saul. और ये शाऊलू था। He was Saul. और ये शाऊलू था। And Saul in the days to come, when the light was shone upon his life, और आने वाले दिनों में जो शाऊलू के ऊपर जब वो रोशनी he चमकी was changed. वो पूरी तरह से He बदल गया। became Paul. वो पाउलू हो He गया। became Paul. वो पाउलू हो गया। And the same Paul is writing the letter to Romans. और यही पाउलू वही चिट्ठी लिख रहा है। What is he writing? क्या लिख रहा है? Romans chapter 6 verses 1 to 7. रोमियो का 6:1 से 7। What shall I say then? मैं क्या कहूँ फिर? What shall I say then? मैं क्या कहूँ फिर? Shall we continue in sin क्या हम पाप करते रहे that grace may abound? क्या अनुग्रह में बहुत हो? Shall we continue in sin? Paul is asking. पौलू पूछ रहा है क्या हम पाप में ही रहे? Today we are living in grace period. हाँ आज हम अनुग्रह में हैं। We sin, हम पाप करते हैं, God does not punish. वो हमें दंड नहीं देता, God does not take judgment. वो न्याय नहीं करता। I sin मैं पाप करता in हूँ, my thoughts, in my eyes, in my words. मेरे in सोच this में, मेरे flesh. आँख में, मेरे बातों में मैं पाप करता हूँ। But God is not punishing me, not judging me. परमेश्वर मुझे दंड नहीं दे रहा और मेरा न्याय नहीं कर रहा। Why? क्यों? Because we are in grace period. क्योंकि हम अनुग्रह के समय So में many हैं। things we are doing.
कितने ही सारी चीजों को हम कर रहे हैं। Don't think that because you are a good man, you are alive. अब ऐसे मत सोचिए कि आप अच्छे व्यक्ति हैं करके You are a जीवित good हैं, woman, therefore you are keeping quiet and God is blessing you. और आप एक अच्छी स्त्री है, चुप हो इसलिए परमेश्वर आपको No, no, आशीर्वाद no, no, दे रहे हैं। no. ऐसा नहीं है। It is the grace of God that God is keeping you and me alive. और परमेश्वर ये अनुग्रह ही है जो हमें आपको और हमें जीवित That's रख what रहा है। Paul is writing. यही What पौलुस लिख shall रहा I है। say then? मैं क्या कहूँ फिर? Shall we continue in sin क्या हम पाप करते रहे that grace may abound? कि अनुग्रह बहुत हो? God forbid. कदापि नहीं। How shall we? हम जब Those who are dead to sin हम जब पाप के लिए मर गए live हैं, any longer in sin. तो फिर आगे को कैसे कैसे जीवन बिताए? Then verse 3 और says, 3 में लिखा है, he says, know ye not क्या तुम नहीं जानते that so many of us as were baptized into Jesus Christ कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया were baptized into death. उनकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। The word of the Lord clearly says और परमेश्वर का वचन साफ रीति in से Romans कहता है, chapter 6 verses 1 to 7 रोमियो का 6:1 से 7 that we shall not continue in sin. कि हम पाप में ही नहीं रहे, Therefore we shall bury ourselves and our sinful nature as Christ did it. कि हम अपने पाप भरे स्वभाव को दफनाए जैसे यीशु मसीह ने किया। Therefore we are buried with him in baptism to death. कि हम उसके साथ दफनाए गए बपतिस्मा में। When we take the water baptism, जब हम पानी में बपतिस्मा we लेते bury हैं, our sinful nature under the water. हम हमारा पाप भरा जीवन जो है वो हम दबा देते हैं, And we are planted together with Jesus Christ our Lord और यीशु मसीह के साथ हम जुड़ जाते हैं in his death, उसके मरण में, in his burial, उसके दफनाने and में in his resurrection. और उसके पुनर्जीवन होने में। Water baptism tells you और पानी में बपतिस्मा ये हमसे बताता that है you bury yourself along with Jesus in the water. कि आप अपने आप को दफना रहे हो पानी में प्रभु यीशु मसीह के साथ, And then you come out of the और water जब आप पानी से बाहर निकलते as हैं, Jesus resurrected on the third day. और जैसे यीशु मसीह को तीसरे दिन पुनर्जीवन किया। Colossians chapter 2 says कोलोसियों का 2 कहता है, it identifies और ये जाना जाता है a man and woman's death एक आदमी और औरत का मरण and burial और उनका दफनाना and resurrection और पुनर्जीवन through Jesus Christ our Lord यीशु मसीह प्रभु in हमारा the water परमेश्वर baptism. पानी में बपतिस्मा लेने So से। water baptism represents और पानी में बपतिस्मा ये हमें दर्शाता or है identifies या जाना जाता है with the death, मरण के साथ, with the burial दफनाने के साथ and resurrection of Jesus Christ. और पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह के साथ। Then the Bible says और और परमेश्वर यीशु in मसीह कहता है Corinthians chapter 5, कुरिन्थियों का 5 when you read verses 13 to 18, so there also the Bible clearly says for the church. और वहां पर भी बहुत साफ रीति से लिखा है कलसिया के लिए, That is written for the church. और ये कलसिया के लिए If लिखा you are है। in the church, अगर आप कलसिया में you हैं are supposed to hear it. तो आपको सुनना है। If you are in the church अगर आप कलसिया में हैं and you want to have a fellowship with the church, तो कलसिया के साथ आपको you फेलोशिप must करना know that है। you should have a right fellowship. तो आपको जानना है सही तरीके से आपको It's फेलोशिप so करना nice है। that you are a Bible believing people. और कितना अच्छा है कि आप सभी लोग पवित्र शास्त्र But पर if you विश्वास don't करने know वाले what लोग the हैं। Bible says, then it's no use. अगर आप नहीं जानते पवित्र शास्त्र कह रहा है क्या कह रहा है तो कोई फायदे का My नहीं है। first day's message in Gomanth Vidya Niketan और पहला जो संदेश उन्होंने गोमंत निकेतन में प्रचार for किया the believers and the unbelievers, विश्वासी और अन्य विश्वासी के that they लिए all should be rooted in the Word of God. कि वे सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ वो मतलब जड़ पकड़ कर रहना चाहिए। Yes, they must be rooted in the Word of God. वचन में जड़ पकड़ कर रहना When they are चाहिए। rooted in the Word of God, जब वे वचन में जड़ पकड़ कर they रहते walk हैं in the blessings of God. तो परमेश्वर के आशीर्वादों में वे My रहते हैं। second day's message was और दूसरा जो संदेश था follow the commandments of God. परमेश्वर की जो आज्ञा है उसे पालन करें, Follow the commandments of God. और परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी उसे Through पालन which करें, you shall know there is God. जिससे तुम जानोगे कि परमेश्वर है। If you say there is God, अगर आप कहते हो परमेश्वर है, and if you say there is Jesus, अगर आप कहते हो यीशु है, you must follow and I must follow the commandments of God. तो आपको और हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना I shall है। not only preach and do whatever I want. मैं सिर्फ प्रचार करके जो कुछ करना है वो करूं, No, ऐसा no, नहीं no. है। We should not do.
हमें ऐसा नहीं करना है। I'm a preacher. मैं प्रचारक I हूँ। should not do only preach and do whatever I want. सिर्फ प्रचार करके जो मेरी मर्जी है वही मैं नहीं करना No. चाहिए, नहीं। I should be a follower of the commandments of God. और मैं जो आज्ञा है उसका पालन करने वाला रहना Then the Bible चाहिए। also says, what blessing you get by following the 10 commandments. तो क्या आशीर्वाद मिलते हैं जब आप 10 आज्ञाओं का पालन करते That हैं। was my second day message. और ये दूसरा दिन का संदेश था। Third day message और was तीसरे दिन का संदेश ये था, the blessings through the commandments of God. और ये आज्ञाओं के द्वारा हमें जो आशीर्वाद मिलता All है, the blessings that God gives us. और जो सारे जो आशीर्वाद है जो परमेश्वर And हमें देता है। yesterday's fourth day message was, और कल का चौथा दिन का जो संदेश था, Jesus paid the penalty of sin. और परमेश्वर ने हमारे दंड का रकम चुकाया है, Jesus paid the penalty of our curses. हमारे श्रापों का रकम चुकाया है, And Jesus paid the penalty of our death और हमारे मरण का भी रकम चुकाया है on the cross of Calvary. कलवरी क्रूस के ऊपर। Yesterday's message was like that. और कल का जो संदेश था वो ऐसा था, Why Jesus died on the cross. क्यों यीशु मसीह क्रूस पर मरे, And why he was crucified on the cross. और क्यों वे क्रूस के ऊपर वो मरे, And what happened when he was buried. और क्या हुआ जब उनको दफनाया गया And था, how he rose again on the third day. और वे कैसे वापस पुनर्जीवित My हुए। brothers, my sister, भाई और बहन, today I am giving you this water baptism message. और आज के दिन आपको पानी में बपतिस्मा के I विषय don't know how में many people are born again. They say, I don't know. और कितने लोग वापस बॉर्न अगेन हुए हैं, पासवान नहीं Nobody has जानते, told me to say this word. और किसी ने भी पासवान से नहीं कहा ये वचन को देने के लिए। Yes, those who have accepted Jesus Christ और जिन्होंने भी यीशु मसीह को अपनाया है as a personal savior, अपने उद्धारकर्ता के रूप they are में, spiritually born again. वे आत्मा में वापस But बॉर्न अगेन water है। baptism, लेकिन पानी में बपतिस्मा, full immersion of water baptism, पूरा मतलब डूबना, मतलब completely born again. तो पूरी तरह से आप वापस Born बॉर्न अगेन again हो in the जाते हो। spirit बॉर्न अगेन आत्मा में, and born again in the water. और बॉर्न अगेन पानी में, Born again in the spirit बॉर्न अगेन आत्मा में, and born again in the water. और बॉर्न अगेन पानी में। And therefore Paul was telling the church of Corinth, और इसलिए पौलुस कुरिन्थियों के लोगों से कह रहा you था, must be born again. आपको वापस You must believe जीवित in होना है, Jesus. You must believe in Jesus. आपको यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, You must believe in the Lord आपको प्रभु में विश्वास who करना paid है, the penalty of your sin and curse and death. जिसने रकम चुकाया आपके मरण के You श्राप must believe के, in Him. आपको उसके ऊपर विश्वास करना And है, you must be born और again. आपको वापस जीवित होना है। The Bible says, Ephesians chapter 2 verse 10. इफिसियों का 2 और 10 में लिखा है, You're going down in the आप water अंदर पानी में जा रहे हो, represents ये बतलाता है death of your sins. आपके पापों का मरण। You know, you're going down in the water represents आप पानी में अंदर जा रही हो Or दर्शाता है, identifies या फिर जाना चाहते हैं, death and burial of your sinful nature. ये मरण और दफनाना आपके पाप का जैसे जो Sinful स्वभाव man, है। sinful woman buries themselves down under the water एक पापी पुरुष और पापी स्त्री अपने आप को मतलब and दफनाते rising हैं, up. और वापस जीवित उठते When हैं। they come up of the water, जब वो पानी से ऊपर उठते it हैं, represents ये बताता है that they believe in the resurrection of Jesus Christ. कि वो विश्वास करते हैं पुनरुत्थान जीवन They will जो do that. यीशु मसीह का है, They will do that. और वो करेंगे। And he was teaching to the church of Corinth, church of Ephesus, church of Galatia, and so many churches. Paul preached about the water और baptism. कुरिन्थी, इफिसियों, ये सारी कलीसिया को वो सिखा रहा था। And today you are hearing, और आज आप सुन रहे हो, you should be born again. और आपको born again You should होना know है, about the water baptism. तो आपको पानी में बपतिस्मा And you लेना should है, understand about the water baptism. और आप समझोगे, सीखोगे पानी What बपतिस्मा is के this विषय। actually? When you see people taking the water baptism, what is that? और जब लोग पानी में बपतिस्मा ले रहे हैं, ये क्या है? It's an outward testimony ये of बाहरी- inward conviction. ये बाहरी तरह से आप गवाही दे रहे हो, अंदर जो आपने विश्वास किया है। Why? क्यों? You understood you are a sinner. क्योंकि आप समझ गए कि आप पापी हैं। I understand and we understand that we are sinners. आप समझ गए और हम समझ गए कि हम पापी हैं। We start thinking how many sins I have committed. आप सोचना शुरू करते हैं कितने सारे पाप आपने किए। Bible says, और पवित्र शास्त्र कहता है, when you have a testimony inside of Jesus Christ, जब आपके अंदर गवाही होता है प्रभु यीशु मसीह के विषय, you testify yourself in the outward expression of तो water आप baptism. गवाही देते हो बाहरी तौर से पानी में बपतिस्मा लेकर। When you understood that you should be saved from sins, जब आप समझ जाते हो कि आपको पाप से उद्धार पाना है, you must be born again in the water and save your soul. तो आपको born again होना है पानी में बपतिस्मा लेकर। The next step
और जो अगला कदम है that I would like to tell you, जो हम आपसे कहना then चाहते who हैं, must be born again? तो किसको born again Who होना should है take this water और baptism? कौन किसने ये पानी में The बपतिस्मा Bible लेना says चाहिए? in 1 Peter chapter 2 verse 21. 1 Peter 2 उसका 21 And Peter said, और पतरस कहता है Christ is our example. और जो मसीह है वो हमारा मतलब उद्धार My brothers, my sister, भाई और बहन, whenever you come for a fellowship, जब भी अब ऐसे फेलोशिप में our आते हैं, example is Jesus Christ. हमारा जो एग्जाम प्रभु यीशु मसीह, We follow Jesus Christ. हम यीशु मसीह का पीछा करते We look हैं, at Jesus Christ. हम यीशु मसीह को देखते हैं, We don't look at pastor हम पासवान को नहीं देखते and don't carry his character और उसका जो चरित्र है उसको लेकर or नहीं his चलते style या फिर उसका जो or his स्टाइल है way. या फिर उसका जैसा And that's रहा why you है say, let's go to the church, let's go to the church. और No. हम कलीसिया जाए, हम कलीसिया जाए, ऐसा नहीं। Then you must go for Jesus Christ as an example for you and I. तो यीशु मसीह के लिए आपको जाना चाहिए जो आपका मतलब वो एग्जाम्पल Therefore, है। 1 Peter chapter 2, Peter is saying, पहला पत्रस उस 2 यहाँ पर पत्रस Christ कह is रहा our example. है यीशु मसीह हमारा For एग्जाम्पल है even hereunto, और जबकि यहाँ तक we were all called because Christ also suffered for us. और हम सबको बुलाया गया है क्योंकि मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया है। Living an example that you should follow his footsteps. वो ऐसा रहा जैसे कि जब हम उसके तरह हम रहे। Peter says you must follow Jesus Christ. कहता है कि हमें यीशु मसीह का पीछा You करना must है, follow his footsteps. आपको उसके जो पैरों के कदम है उसके I पीछे am चलना walking है। here. हम यहाँ पर चल रहे हैं, I'm walking here. मैं यहाँ पर चल रहा हूँ There is no marks of my footsteps. और कोई कदम के छाव नहीं है, But when Jesus walked, लेकिन जब यीशु मसीह and चले, when Jesus walked, जब यीशु मसीह चले, there is a blood mark there. यीशु मसीह का लहू का छाव There is a है mark of the blood of Jesus. और वहाँ पर छाव है प्रभु यीशु मसीह के Because लहू that का, blood was shed for you. क्योंकि वो लहू आपके लिए बहाया That गया blood है was shed for sister and master. और मेरे लिए और पासवान के लिए ये बहाया गया That blood है was shed to wash away all your sins. और ये लहू को बहाया गया है कि He आपके सारे has पापों left को an धो दे example. और उसने एक एग्जाम्पल छोड़ा And है that example you can see on the street. और आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं, रास्ते में देख सकते हैं. रास्ते पर आप देख सकते Yes, हैं। and those days in Judea, Samaria, in uttermost part of the earth, you could see that. और समरिया में और हर एक संसार के When कोने में आप देख Jesus was सकते हैं, beaten, जब यीशु मसीह को मारा गया blood was oozing out, और जो लहू था वो बाहर आ रहा था and the Roman soldiers, when they looked at him, और रोमियो के जो सेना थे जब उसको देखे they mocked at him. और उन्होंने उसके ऊपर ठट्ठा You उड़ाया, are a son of God. तू परमेश्वर का Come पुत्र down. है तो नीचे उतर You save us also. और तू अपने आप को बचा They spat at him. और उसके ऊपर थूका They pulled his beard. और उसके जो दाढ़ी था They उसको made him खींचा naked. और उसको नंगा कर They दिया took his lovely garment, और जो उसका प्यारा जो कपड़ा था वो भी उतार and दिया Jesus was bleeding there. और यीशु मसीह वहां पर भी लहू लुहान It हो रहा was था the command of Roman government और ये आज्ञा था रोमन गवर्नमेंट का that no criminal should be alive alive after the sunset. और सूरज के डूबने के बाद में कोई भी जो कैदी है वो जीवित No नहीं रहना criminal चाहिए, should be alive. कोई भी क्रिमिनल जीवित नहीं रहना चाहिए। Therefore, those criminals, those who are hanging or tied to the cross, on the cross, और जो क्रॉस के ऊपर जो एनिमी थे उनको जो बांधा गया था they used to go there. वो वहां पर जाते They used to twist their hands and legs and bones and make them to die before the sunset. और उनके पैर और हाथ के जो हड्डियां थी उनको मोड़ देते और सूरज के डूबने से पहले ही उनको मार देते। Similarly, they wanted to see Jesus died before the sunset. और उसी प्रकार से वो भी चाहते थे कि यीशु मसीह मर जाए करके। They sent the soldier, Roman government soldier. रोमन गवर्नमेंट के सोल्जर्स को भेजा He went and pierced his side. और वो जाकर उसके बाजू में उन्होंने बल्ला मारा And the Bible says और पवित्र शास्त्र कहता है all the blood came out. और पूरा जो लहू था वो निकल And गया also और the water. पानी भी, Blood was not remaining in his body. उसके शरीर में और खून नहीं था He left an example on top. और उसने एक उदाहरण He छोड़ा, left an example for the world. एक उदाहरण छोड़ा He संसार said के he लिए left the example for the world, entire world. और पूरे संसार के लिए उसने एक उदाहरण छोड़ा। Jesus is not for only Christians. यीशु मसीह सिर्फ मसीही लोगों के लिए नहीं है, Jesus is for the entire world. यीशु मसीह पूरे संसार के लिए है। He left an example. एक उदाहरण उसने छोड़ा, He shed his blood to wash away your sins and my sins. उसने
लहू को बहाया आपके और मेरे पाप He को धोने took के away all लिए। the curses upon his body and उसने sicknesses. सारे पापों श्रापों को अपने शरीर के ऊपर लिया And he paid the penalty of death and died in time, early. और उसने रकम चुका दिया समय से पहले ही, And he died on the cross of Calvary. और कलवरी क्रूस पर वो उसकी So मृत्यु you हो shall गई not die untimely death. कि आप समय से पहले आपका मरण ना हो, And you shall not commit suicide. कि आप सुसाइड ना करें। You never think of destroying your own body. आप कभी भी सोचोगे भी नहीं आपके शरीर को नाश करने के लिए। Peter said, पतरस कहता follow है, the examples of Jesus Christ. और यीशु मसीह के जो उदाहरण है उसको आप It फॉलो is true, करें। he said. और उसने कहा ये सच Because है, what he did, no man on the earth has done. जो उसने किया है संसार के किसी ने भी नहीं No किया God, है, no goddesses has done. कोई भी परमेश्वर या किसी ने भी नहीं No किया है। saints of the Bible has done. No Moses, no Noah, no mighty man of God has सेंट्स ने done. नहीं किया, मूसा ने नहीं किया, नोआ ने नहीं, किसी ने भी नहीं किया Only है, Jesus has done. सिर्फ यीशु मसीह ने किया है। Therefore Peter says, इसलिए पतरस कहता follow the है, example of Jesus Christ. यीशु मसीह के उदाहरण का पालन करो, Only follow the example of Jesus और Christ. यीशु मसीह के उदाहरण का पालन करो। And in Acts of Apostle chapter 18, और प्रेरितों के काम उस 18 में लिखा है, all the apostles when they gathered together, और सारे जब प्रेरित एक जगह में इकट्ठे हो गए, Jesus was dead and resurrected. यीशु मसीह की मृत्यु होकर वापस वो And they पुनरुत्थान were हो गए, going to houses. और वे घर और घरों में जा रहे थे। What they were telling, क्या कह रहे थे? we were with Jesus. हम यीशु मसीह के साथ We थे, saw Jesus dying on the cross of हमने Calvary. यीशु मसीह को क्रूस पर मरते हुए Jesus देखा, shed all the blood on the cross. और यीशु मसीह ने पूरा लहू को बहा दिया He क्रूस took away पर, the curse of the entire world. और उसने संसार की सारी श्रापों को ले लिया। He died for the world. वो संसार के लिए मरा। Believe. विश्वास करो, Believe. विश्वास करो, Believe. विश्वास करो। They started telling the people to believe. और लोगों को बोलना शुरू कर दिया विश्वास Not करने only के लिए। वही नहीं, After that, they also started telling, और उसके बाद में ये भी कहना शुरू Repent. कर दिया, पश्चाताप करो, Repent. पश्चाताप करो, repent पश्चाताप करो, and be baptized. और पानी में बपतिस्मा लो, Repent. पश्चाताप And be करो baptized. और पानी में बपतिस्मा All लो। the apostles started preaching. सारे प्रेरित ऐसे प्रचार करना शुरू कर That's दिया, why we pastors preach today. और इसीलिए आज पासवान प्रचार करते हैं, That's why we pastors preach today. इसलिए पासवान प्रचार करते Not हैं, for money, पैसों के लिए not नहीं, for fame, और फेम होने के लिए नहीं, not for name, और नाम कमाने के लिए but to नहीं, follow Jesus Christ. सिर्फ यीशु मसीह के पीछे होने के We लिए। followed. हमने पालन किया You है should follow also. कि आप भी उसका पालन करो। The church of Corinth understood, और कुरिन्थियों का जो कलीसिया है वो and they समझ believed गए, in Jesus और Christ. उन्होंने विश्वास किया प्रभु And यीशु all मसीह those पर, who believed, और हर सभी ने जो विश्वास किया they followed Jesus Christ. और यीशु मसीह के पीछे हो लिए, And they baptized themselves और उन्होंने अपने आप को बपतिस्मा in the name मतलब of the Father and of बपतिस्मा the लिया। Son and of the Holy Spirit. पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। Can we understand? क्या आपको समझ में आ रहा है? Shall we understand? क्या हमें समझ में आ रहा Water है? baptism is very, very important. और पानी में बपतिस्मा ये बहुत बहुत जरूरी है, And the Bible says, और पवित्र शास्त्र कहता है, by seeing what the disciple has done, अब देखते जो चेलों ने जो किया है, that you should be able to understand. तो आपको समझना है ये। What you will be able to understand? क्या आप समझ रहे हो? When the disciples were telling them to believe जब चेले उनको कह रहे थे कि विश्वास करने के लिए and repent, और पश्चाताप करने के the लिए, babe cannot believe. जो बच्चे हैं वो विश्वास नहीं कर पाते। The small babies, born babies, baby boys, up to whatever the age may be, they cannot believe. और जो छोटे बच्चे हैं जो जिनका जन्म हुआ है वे समझ नहीं They सकते, cannot believe. वो विश्वास नहीं कर सकते, Neither they can repent. और ना ही वे पश्चाताप कर सकते हैं। Then those who are grown up, they took the water baptism. लेकिन जो बड़े उम्र के थे उन्होंने पानी में बपतिस्मा Baptism लिया। is for the grown up one, जो बड़े हैं बपतिस्मा उनके लिए है, not for the child. छोटे बच्चों के लिए नहीं। No, it was for the grown up one. जो बड़े हैं उनके लिए है, Those who are seeking the full immersion of water baptism, और जो सोच रहे कि पानी में बपतिस्मा लेने के लिए, they must be correctly knowing what we are doing it. और उनको ठीक तरह से जानना है वे क्या कर रहे They हैं, must be able to believe. उनको विश्वास करना है, They must be able to repent for their sins. उनके पापों के लिए उन्हें पश्चाताप करना है, And then they should do it. और फिर उसके बाद ही वो करना The चाहिए। next step, और दूसरा जो the कदम है, Bible tells और you, पवित्र शास्त्र आपसे you कहता should है, understand about the water baptism.
तो आपको समझना है, जानना है पानी में बपतिस्मा It के is विषय, for the grown-up one. और ये बड़े हैं उनके लिए है। The Bible says, और पवित्र शास्त्र those कहता who can है understand about their sinful nature and righteous जो nature. समझ सकते हैं अपने पाप भरे जीवन के विषय में। If you read Romans chapter 10 अगर रोमियो का 10 अगर आप पढ़ते हैं and verses 8 to 10, 8 से 10, the Bible says, और पवित्र शास्त्र कहता है confess your sins. अपने पापों का मतलब Can the babe पश्चाताप करो। confess? जब आप बोलते हैं, Can the babe confess? क्या बच्चे अपने पाप को बोल सकते हैं? No. नहीं। Can the little children confess? क्या छोटे बच्चे अपने पाप के विषय बोल सकते हैं? No. नहीं। Then who can repent? तो कौन पश्चाताप कर Who सकता है? knows about the sins? जो पाप के विषय जानता है, Who knows about the sin and righteousness and unrighteousness? जो पाप और धर्मी और अधर्मी के विषय जानता They है, वो बोल know they सकता are है। righteous or they are sinful. वो जानते हैं कि वो धर्मी है या अधर्मी Only है। they can repent. सिर्फ वही लोग Only पश्चाताप they कर can सकते हैं, confess. सिर्फ वही लोग बोल सकते हैं। And the word of the Lord clearly says, और परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है, Matthew chapter 3, मत्ती का 3 verses 13 to 17. 13 से 17। And what do you see here? आप यहाँ पर क्या देखते हैं? Jesus is coming down from Jordan River. तो यीशु मसीह जॉर्डन रिवर में उतर रहे हैं। The Bible clearly says Jesus comes down from Galilee to Jordan to get baptized. तो यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह गलील में आते हैं यर्दन से पानी में बपतिस्मा लेने के लिए। He came down to take the water baptism. वो नीचे उतरा पानी में बपतिस्मा लेने के लिए। Oh, he came down to take the water baptism. वो आया पानी में बपतिस्मा लेने के लिए। Jesus' age was 30, और यीशु मसीह का उम्र 30 साल का था, young man, एकदम नौजवान and perfect in the strength and perfect in the body. और एकदम सिद्ध अपने शरीर में। And he comes down from Galilee to Jordan. वो गलीली से यर्दन को आता है। And who was at Jordan River? और कौन था यर्दन नदी में? Who was at Jordan River? कौन था उस यर्दन नदी John the में? Baptist. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। John the Baptist was born 6 months before Jesus Christ. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का जन्म 6 महीने पहले यीशु से John the पहले हुआ। Baptist's father and mother was Zacharias and Elizabeth. जॉन द बैप्टिस्ट उसका माता पिता का नाम जकैरियस और एलिजाबेथ है। And Zacharias. एलिजाबेथ और जकैरियस And है। remember, John the Baptist was preaching. और याद रखिए कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार, What he was preaching? क्या वो प्रचार, Remember, remember, याद करो, and repent and be baptized. पश्चाताप करो और फिर You perverse generation, be baptized, repent and be baptized. तुम पापी जो जनरेशन है वो तुम पश्चाताप करो और पानी में बपतिस्मा लो। And he was giving water baptism to so many grown-up people at Jordan River. और जो बड़े उम्र के थे वो यर्दन नदी में बहुत सारे लोगों को वो बपतिस्मा दे रहा And था। Jesus is coming to him. और यीशु मसीह उसके पास आता है। And John the Baptist said, "No, I cannot give you this water baptism." और यूहन्ना उसको रोक रहा था कि मैं ये बपतिस्मा नहीं दे सकता। But Jesus said, "Let it be." तो वो कह रहा था अभी के लिए ऐसे ही होने। And John the Baptist said, "I should be baptized by you with the Holy Spirit and fire, but you are coming to me to be baptized in the water." यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा था मैंने आपसे बपतिस्मा पाना चाहिए आग का और पवित्र आत्मा का, लेकिन तू मेरे पास आ रहा है। Jesus said to John the Baptist, "Give me the water baptism so that it shall fulfill all righteousness." He was born by the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा से जन्मा। His mother was conceived by the Holy Spirit. और उसकी माँ मतलब उस गर्भवती हुई पवित्र Angel of आत्मा the के Lord द्वारा। spoke to his mother saying that you और shall conceive and give birth to a son. और स्वर्गदूत ने उससे बात किया कि तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्मेगी। And his name shall be called Jesus. और उसके नाम को तू रखेगी यीशु मसीह। And when Jesus was born, he was full of the Holy Spirit. जब यीशु मसीह का जन्म हुआ वो पूरी तरह से पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। And the word of the Lord says, और परमेश्वर का वचन कहता Jesus है, told the John the Baptist, और यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा "Baptize me, मुझे बपतिस्मा it दे, shall fulfill all righteousness." ये सारे धर्मों को पूरा करेगा। Why did Jesus give this example for you and I? क्यों ये उदाहरण दिया प्रभु यीशु As मसीह ने long आपको as और you हमें? are on the earth, you are supposed to be water baptized. कि जब तक आप संसार में हो आपको पानी में बपतिस्मा लेना If है। you believe in Jesus Christ, you should be born again in the water and in the Spirit. अगर आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो तो आपको पानी में बपतिस्मा You लेना है। must be taking water baptism. Don't simply continue your fellowship without the water baptism. सिर्फ ऐसे ही जारी मत रखो सभा में आना बिना पानी बपतिस्मा This लिए हुए। example is not for anybody. और ये उदाहरण किसी के लिए नहीं है। This is not of a pastor.
और ये पास्टर के लिए This नहीं, is not about denomination. और किसी डिनोमिनेशन के This विषय is not नहीं about है, religious practice. या फिर किसी धर्म का ऐसे लगातार करना This ये is नहीं not है, about tradition. या फिर ये कोई हमारा ट्रेडिशन नहीं है, This is of our Lord Jesus Christ. और ये हमारा प्रभु यीशु मसीह का है। He goes and takes the water baptism. वो जाकर उसने पानी में बपतिस्मा लिया। Will you not take it? क्या आप नहीं लोगे? Will you not accept it? क्या आप इसे एक्सेप्ट नहीं Will करोगे? you not follow the example of Jesus क्या Christ? यीशु मसीह के उदाहरण का पालन नहीं करोगे? In Gospel of St. John chapter 3, और यूहन्ना का 3 the Bible says in verse 20, 21, 22, 23. और 20, 21 और 23 में, Come on. And the Bible clearly says they went there, they remained with one another, talking about the wicked ways of our life shall be gone, sinful nature of our life shall be gone, and they all were baptized. और वहाँ पर वो एक जगह में इकट्ठा होकर वो कहने लगे हमारा पाप भरा जो जीवन है वो जाएगा, और बाद में उन्होंने पानी में बपतिस्मा लिया। Jesus took it in Matthew chapter 3. और यीशु मसीह ने वो लिया मत्ती का 3, And in John, Gospel of St. John chapter 3, Jesus gave to the disciples to be water baptized. और यीशु मसीह ने चेलों को बपतिस्मा दिया। And if you read verses 1 to 5, अगर 1 से 5 अगर आप पढ़ते Gospel हैं, of St. John chapter 3 verses 1 to 5, और यूहन्ना का 3, 1 से 5 अगर आप पढ़ते हैं, there the Bible says, और यहाँ पर लिखा है, and Jesus talked to Nicodemus and said, और यीशु मसीह ने निकोदेमस से कहा, unless one is born in the spirit and water, यदि कोई जब तक वो पानी में बपतिस्मा ना ले, spirit and water, आत्मा और पानी he में, cannot enter into the kingdom of वो God. स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। Now you understood why did Jesus obey? अभी आपको समझ में आया क्यों यीशु मसीह ने इसका Jesus पालन was किया? man. यीशु मसीह व्यक्ति He was था, a man and he was also God. वो मनुष्य था और परमेश्वर He भी was था। son of God and he was son of man. वो परमेश्वर का पुत्र था और मनुष्य का भी पुत्र था। Everyone in the flesh supposed to obey the full immersion of water baptism. और जो कोई भी शरीर में है इसका पालन करना है। He was in the flesh and he took the water baptism. वो शरीर में था इसलिए उसने पानी में बपतिस्मा My लिया। brothers, my sister, भाई और बहन, everyone who believes in Jesus, जो कोई भी यीशु मसीह के ऊपर want विश्वास to करते get rid हैं, of their sin, curses and penalty of death, अगर आप पाप से और मरण से और श्राप से छुटकारा and पाना want to चाहते go to हैं the kingdom of heaven, और स्वर्ग के राज्य में अगर प्रवेश करना you चाहते must be हैं, born again. तो आपको वापस जन्म You लेना must be है। born again in the spirit, आपको आत्मा में जन्म लेना है। accepting Jesus as your Lord and Savior, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में and स्वीकार be born करना again in है the water, और वापस so जीवन you होना shall है enter पानी into the में, kingdom of God. और फिर आपको स्वर्ग में लेकर I'm जाएंगे। closing my message here. तो पासवान यहाँ पर अपना संदेश को खत्म कर रहे हैं I want to tell you what will happen. और क्या बताना चाहते हैं फिर क्या होगा, Finally, what will happen? फिर आखिरी में क्या होगा। The Bible clearly says और पवित्र शास्त्र साफ रीति से कहता है, important things. बहुत जरूरी बात, When you take the water baptism, जब आप पानी में बपतिस्मा लेते हैं, the Bible clearly says और पवित्र शास्त्र बहुत साफ रीति से that कहता when you है, take the water baptism, जब आप पानी में बपतिस्मा लेते you हैं become a child of God. तो आप परमेश्वर के बच्चे You बन become जाते a daughter हैं, of God. आप परमेश्वर की बेटी बन जाते Matthew हैं। chapter 3 verse 16 and 17. When Jesus was baptized जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, and he came out of the water, जब वो पानी से ऊपर आया, Bible says पवित्र शास्त्र कहता straight है, away Jesus was baptized and came up the water. और वो पानी में बपतिस्मा लेकर जब वो सीधा खड़ा हुआ, And lo, the heavens were opened. और देखो स्वर्ग खुल गया, And what happened? और फिर क्या हुआ, That dove descended upon Jesus Christ like a lightning. और एक कबूतर के नाते एक रोशनी उनके ऊपर उतरी, And there was a voice from heaven. और स्वर्ग से एक आवाज आया, There was a voice from heaven. स्वर्ग से एक आवाज Whose आया। voice came from किसका heaven? आवाज आया स्वर्ग His से? Father's and our और Father's वो voice. पिता का, आपका और हमारा। Whose voice? किसका आवाज? God the Father's voice. पिता परमेश्वर का Almighty आवाज, Father's voice. सर्वशक्तिमान This परमेश्वर का। is my beloved son. ये मेरा प्रिय पुत्र है, This is my beloved son. ये मेरा प्रिय पुत्र है, In whom I am well pleased. और जिसमें मैं बहुत प्रसन्न हूँ। Remember, plan of God was to kill Jesus. याद रखिए, परमेश्वर की योजना थी परमेश्वर God यीशु gave को birth मारना, to Jesus, born to die, not to live. और यीशु मसीह को भेजा गया जीवित रहने के लिए नहीं, लेकिन मरने के लिए। But yet Jesus hears this voice from heaven. लेकिन फिर भी यीशु मसीह स्वर्ग से उसकी आवाज को सुनता This है। is my beloved son in whom I am well pleased. ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं बड़ा When you प्रसन्न take हूँ। the water baptism, जब आप पानी में बपतिस्मा when you लेते हैं, take the water जब baptism, आप पानी में बपतिस्मा today लेते there हैं, will be voices. आज बहुत सारे आवाज होंगे।
होंगे। From heaven, स्वर्ग से God the Father will be speaking. परमेश्वर स्वर्ग से बात And करेगा God the Son, Jesus will be speaking. और परमेश्वर यीशु मसीह भी बात This is करेगा। our son. ये हमारा बेटा This is है, our daughter. ये हमारी बेटी This है, is our child. ये हमारे बच्चे हैं And we are very happy about him and her. और हम बहुत खुश हैं उसके लिए और When इसके you are लिए। born again, जब आप वापस you जीवित होते become हैं child of God, daughter तो of आप God. परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन When जाते you are born हैं। again, जब आपका वापस जीवन होता the है doors of heaven opens for you. स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए खुल जाते As हैं the Bible says, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है unless and until you are water baptized, जब तक आपका पानी में बपतिस्मा नहीं you होता cannot see the kingdom of God. तो आप परमेश्वर के राज्य को नहीं देख You सकते, cannot see आप नहीं देख सकते। what exactly happens. तो क्या होता है वहाँ I'm पर? born again in the water and preaching the word of God for so many years. और पासवान पानी में बपतिस्मा लेकर कितने ही सालों से प्रचार कर But रहे I हैं, have not seen heaven. अब तक उन्होंने स्वर्ग को नहीं देखा What है। does it mean? तो इसका क्या मतलब है? You shall experience the understanding of God in your spiritual life. तो आप परमेश्वर के बारे में समझोगे आत्मिक जीवन में, Spiritual eyes will be open. आत्मिक आंखें खुल That जाएंगी। when I die from this earth, जब मैं ये पृथ्वी संसार से my मर जाऊं, soul shall go to the kingdom of heaven. मेरा जो प्राण है वो परमेश्वर के राज्य में चला My जाएगा। brothers, my sister, भाई और बहन, when we die, जब हम मरते हैं after the water baptism, पानी में बपतिस्मा लेने we के shall बाद, enter into the kingdom of God. तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। Bible says, पवित्र शास्त्र it's कहता a है command of God. और ये आज्ञा है परमेश्वर से Everybody should be born और again. सभी लोगों ने वापस जीवित होना Entire चाहिए world should be born again. और पूरा संसार वापस God, Jesus जीवित होना died for the चाहिए entire world. क्योंकि पर यीशु मसीह पूरे संसार के लिए वो मरा। Remember, you are a sinner. याद रखिए आप एक पापी And हैं this is the best chance to get rid of all manner of और ये sins. सबसे अच्छा मौका है हर एक पाप से छुटकारा पाने के Put लिए। Christ upon your body. यीशु मसीह को अपने शरीर पर Put रखिए, Christ like mind. यीशु मसीह की तरह मन Because रखिए this own body of ours, और ये जो पूरा शरीर जो हमारा है we cannot control. इसे हम नियंत्रण में नहीं रख सकते। Mind we cannot control. हमारे मन को भी हम नियंत्रण में नहीं Anger रख we cannot सकते, control. हमारे हाथों को नहीं रख सकते, Words we cannot control. हमारे अपने शब्दों को भी नहीं रख सकते Smoking, drinking we cannot control. और सिगरेट दारू हम इसे कंट्रोल में नहीं Lust रख we सकते cannot और control. जो लस्ट है उसे भी नहीं रख But सकते। when you are born again, जब आप वापस जीवित the होते Holy हैं Spirit of God comes upon you. परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आता The Holy है Spirit of God descend upon you. और परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर You आता are है, filled with the Holy Ghost. आप पूरी आत्मा से भर जाते हैं And the Holy Spirit of God will help you. और परमेश्वर का आत्मा आपकी सहायता That's करेगा। why Jesus said, और इसलिए यीशु मसीह I कहता will है go to my Father मैं अपने पिता के पास and I जाऊंगा, will send you मैं बाद में भेजूंगा helper. एक I सहायक, will go to the Father मैं पिता के पास जाऊंगा and I will send you the Comforter. और मैं कंफर्टर को When you भेजूंगा। are weeping, He will comfort you. जब आप रोते हो वो आपको When you दिलासा are देगा, walking wrong, He will guide you. जब आप गलत चल रहे हो तो वो आपको दिशा When you are दिखाएगा, lonely, He will give you comfort and peace. जब आप अकेले हो तो वो आपको दिलासा देगा And और when वो you are आपके in साथ रहेगा। sickness, He will heal you. जब आप बीमारी में हो तो वो आपको चंगा करेगा And when you are in trial and tribulation, He will come to console you and guide you and lead you. और जब आप कोई भी परीक्षा में है तो वो आपको दिशा दिखाने के लिए My और राह brothers, दिखाने के my लिए आएगा। sister, और भाई और Your बहन, mind will never be earthly. और आपका जो सोच है वो When you संसारी तौर have से a नहीं mind होगा। of Christ, जब आपका मन परमेश्वर यीशु मसीह की तरह होता है, even when bad things are happening to you, जब गलत चीज भी हो रहा है अगर आपके साथ, many wrong things are happening to you, गलत चीज हो रहा है आपके साथ, many sufferings are coming to बहुत सारे you, तकलीफ आ रहे हैं आपके you जीवन will में, boldly say, लेकिन फिर भी धैर्य के साथ आप all कहोगे these things are happening ये सारे चीज हो रहे for हैं my मेरे good. अच्छे के लिए। Sorrows, दुख, sorrows, जो दुख है for my good. मेरे अच्छे के लिए, Pain, दर्द for my good. मेरे अच्छे के लिए, Loneliness, अकेलापन for my good. मेरे अच्छे के लिए, Brokenness, टूटा हुआ हृदय for my good. मेरे अच्छे के लिए, No homes, घर नहीं है for my good. मेरे अच्छे के लिए, Because Christ like mind you have, क्योंकि मसीह की तरह आपका मन है, that you will be able to understand. आपको समझने के लिए This होगा। home is temporary. और ये जो This घर home है is not my home. और ये जो संसारी जो घर है वो हमारा घर नहीं We है, have to pass away from here. हमें इधर से जाना है। Where you will go? कहाँ पर आप If you जाओगे are not born again.
जब आप वापस जीवित नहीं if हुए you are हैं not तो water baptized, आपने पानी में बपतिस्मा नहीं where लिया, you will go? कहाँ पर आप जाओगे? You must go to a home आपको एक घर जाना है which Jesus has prepared. जो यीशु मसीह ने आपके लिए तैयार रखा Oh, है। I did so much of theology and studies and all. और पासवान ने कितने ही सारे थियोलॉजी और कितना ही I सारा never पढ़ाई किया mind है। any religion telling you that somebody is preparing home for you in heaven. और धर्म के पढ़ाई में आपको कभी आप सीखोगे That नहीं somebody is preparing a home in heaven. कि कोई तो स्वर्ग में आपके लिए घर तैयार कर But रहा our है, Lord Jesus said, लेकिन हमारा प्रभु I यीशु go मसीह to my कहता है Father मैं अपने पिता के पास and जा I'm रहा हूँ preparing a mansion for you. और मैं तुम्हारे लिए एक महल को तैयार I'm कर रहा preparing a हूँ। mansion for मैं you. तुम्हारे लिए एक महल को तैयार I'm कर रहा preparing हूँ, a bigger home for एक you. बड़ा घर तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूँ। For whom? किसके लिए? Those who are child. जो उसके बच्चे Those who हैं, are children. जो उसके बच्चे हैं, Those who are born again in the water. और जिन्होंने पानी में बपतिस्मा For लिया है them. उसके लिए। Then other people, where they will और go? दूसरे लोग कहाँ पर जाएंगे? I don't want to talk about that. और इसके विषय में बात भी नहीं Because करना God चाहते created हैं, two important places. क्योंकि परमेश्वर ने दो ऐसे बहुत And जरूरी both are जगह very, very बनाए important और places. दोनों जगह बहुत बहुत जरूरी है। Earth is temporary. और जो पृथ्वी है वो थोड़ी देर के Heaven लिए is है, permanent. और जो स्वर्ग है सदा के लिए है, Hell is burning fire. और जो नरक है वो वहाँ Hell पर is burning fire. और जलता हुआ आग है। God the Father, परमेश्वर पिता, God the Son, परमेश्वर पुत्र, in charge of our soul. वो जिम्मेदारी है, मतलब वो In इंचार्ज charge है, of our soul. हमारे प्राण का इंचार्ज God है। the Father wanted my soul to go to heaven. और परमेश्वर पिता चाहता है कि हमारा आत्मा ऊपर चले जाए, Therefore, what he did, तो उसके लिए उसने क्या किया? knowing that I am a sinner, you are a sinner, जानते हुए कि मैं और आप पापी he हैं, allowed his own son. उसने अपने इकलौते पुत्र को He भेजा, killed his own son. उसने अपने इकलौते पुत्र को मारा, He made him to shed the blood. उसने देखा कि उसके लहू को And he बहाए, shed his blood to wash away your sins. उसने लहू बहाया कि वो आपके पाप को धो सके। If you are suffering in curses, he made him to curse. अगर आप श्राप में हैं तो उसको श्रापित किया, And then he paid him to pay the penalty of your death. और उसको रकम चुकाने के लिए किया आपके मरण At the के age of लिए। 33, और 33 की उम्र में young man नौजवान dying for the world. संसार के लिए मरा। And you Christians, और आप मसीह, if you say you are Christian, अगर आप कहते हो कि आप मसीह हैं, if I say I am a Christian, अगर हम कहते हैं कि मैं मसीह हूँ, I must follow Christ. तो हमें यीशु मसीह के पीछे If हो I लेना don't है। follow Christ, अगर मैं यीशु मसीह के पीछे नहीं I am in चलता, a big mess. एक बड़े तबाही में I हूँ। know the train. I know the train. It's like this, that I know the train going to Bombay. और एक ट्रेन मैं जानता मैं हूँ कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ. और ये एक उदाहरण है, मैं एक ट्रेन को That I जानता हूँ go जो to the बॉम्बे जा railway रहा है, station और वे रेलवे स्टेशन में जाता and I हूँ want to go to Bombay. और मैं बॉम्बे जाना चाहता There हूँ, is a train mentioned there. और ट्रेन वहाँ पर लिखा है Go out to Bombay. गोवा टू बॉम्बे, But instead of getting into that train, और उस ट्रेन में चढ़ने के I'm बदले going and getting into another train मैं दूसरे ट्रेन में ही चढ़ रहा which हूँ is behind me. जो मेरे पीछे है, And the train is telling, और उस ट्रेन पर लिखा है go out to Kolhapur. गोवा टू कोल्हापुर। Which train you will take? कौन सा आप लोगे? Where you want to go? कहाँ पर आप जाना Go चाहते out to हो? Bombay. गोवा टू बॉम्बे जाना Similar चाहते way, हो? God is telling you और उसी प्रकार से परमेश्वर आपसे कह which रहा है train you are going to catch, कौन सा ट्रेन आप पकड़ने पर which हो, way you are going to follow. कौन से राह को आप Bible says चलोगे। there is only one way. और परमेश्वर कहता है सिर्फ There is एक राह only है one truth. और एक सच्चाई And है, in that there is life. और उसमें जीवन है। Jesus Christ of Nazareth is the way, truth, और and यीशु life. मसीह नाजरी जो है उसी वही सच्चाई है, Nobody वही राह can go है, to heaven without him. और कोई भी स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर सकता उसके बदले। Everybody will go to him when they follow his footsteps. सभी लोग उसके पास तब पहुंचेंगे जब उसके वो पीछे चलते When they हैं, follow the water baptism. जब वो पालन करते हैं पानी में बपतिस्मा लेना। Bible says और पवित्र शास्त्र we all कहता shall है be forgiven for our sins. और हम सभी लोगों को क्षमा किया गया Our है, old man shall be buried in the water baptism. हमारा जो पुराना व्यक्ति है वो दफनाया गया है, We will experience the great change of mind, soul, spirit, and this week. और पूरी तरह से हम बदलावट को देखेंगे मन में, सोचने में, Become sons and daughters of God through the water baptism. और हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं ये Then पानी we में बपतिस्मा overcome लेने से। sinful nature and unwanted nature. और जो पाप का जो चरित्र है उसके ऊपर हम विजय को Then पाते what हैं। we were talking, what we were doing, we will not be doing at जो हम all. बोल रहे थे, जो हम कर रहे थे वो वापस नहीं करेंगे। And the greatest promise, और सबसे बड़ा जो the वादा है, greatest promise, जो सबसे बड़ा वादा है, Jesus through the Holy Spirit of God will live in us. और पवित्र आत्मा यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर जीवित And we will रहेगा, have the Holy Spirit of God forever. और पवित्र आत्मा हमारे साथ सदा रहेगा। Make a good decision. तो आज आप एक अच्छा निर्णय ले, Close your eyes today. आंखें बंद करें आज। Those who have not taken the water baptism, जिसने भी पानी में बपतिस्मा नहीं लिया pray है, after me. प्रार्थना करे पासवान के Loving पीछे। Father,
we heard your message. The message about the water baptism. I commit my life unto you. I know that I am a sinner. Come on, everybody say loudly, those who want to take the water baptism. I know that I am a sinner. I want to change my life. I want to be born again in the water. Full immersion of water. Lord, help me. And help me to understand your truth. Help me to become your child. And help me to walk according to that word. Let the Holy Spirit of God live in me. I commit my life. I want to change my sinful habit. I want to become righteous. I want to become child of God. Help me, Father. In Jesus' mighty name, I pray and ask. And let's all say, Amen. one more time. Amen. One more time. Amen. One more time. Amen. No, not like that. Loudly. Amen. बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। We believe you are blessed hearing the word of God. We encourage you, if you're watching us online on YouTube, please take time and put in your comment and share the link as much as possible, because there's someone out there who needs to hear about Jesus today. And remember, your testimony has power to impact and change lives. So don't hold back. Contact us on the number that's on the screen and let us know your side of story. We are glad to hear from you. If you would like to attend any of our offline services, we meet every Sunday. To know more about the timings and the venue, contact us on the number that's on the screen. And we pray that each one of you walk in the abundance of God. So we love you and God bless you.